मॉर्निंग, हैप्पी फ्राइडे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपनी हेल्थ पर भी फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, वेस्ट इम्पॉर्टेंट। और योगा भी करिए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, जो भी आपको लगता है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो सब करिए। अभी हम रास्ते में आ रहे थे ना, साथ में एक आंटी भी आ रही थी, तो कहने लगी कि मैं तो नाश्ते से पहले, नाश्ता क्या उनकी दवाइयों के साथ ही होता, तो वो पैकेट भी खोल के दिखाने लगी, देखो इतनी सारी क्या कहते दवाइयाँ हैं। और बाबा कुछ कह रहे हैं जो हमको समझ में नहीं आ रहा है। और आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिएगा। बाबा ना खुश हो जाते हैं जैसे हम आते हैं पार्क में। बाबा नया नाम हमारा बाबा। देखिए कितनी प्यारी धूप है। आज तो मॉर्निंग में हो गया है। नहाने के ऊपर कौन सबसे पहले जाके नहाएगा? ये ब्रश कर रहे थे हम, खटखट नहीं मेरा लेट हो जाएगा, नहीं तो लो पहले तुम ही नहा लो। और इस बार उन्होंने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल किया, लेकिन जो भी कहो बहुत कंट्रोल। ज़्यादा तैयार हो चुके थे तो वो छोड़ने चले गए, और जल्दी से मैंने बालों में ड्राई मारा, फटाफट से आगे। मैंने कहा नहीं तो फिर कोल्ड जैसा फीलिंग आने लगती है ना। कॉफ़ी मीडी। कल तो समझ लीजिए हमको इतनी सारी नॉलेज मिली है ना, और अभी भी मतलब इतनी सारी बातें दिमाग में आ रही थी कि मतलब जैसे स्पिरिचुअल भी ना बहुत तरीके से होता है। एक होता है जो सब छोड़ करके लोग चले जाते हैं, इसके बारे में आप पढ़ना ज़रूर। एक ये होता है कि इंसान लाइफ में ऐसे भी होता है कि मतलब अपने आप को पहचानना, अपने आप को ढूंढना, अपनी सोल को ढूंढना कि आप किस पर्पस से आए हैं। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है। और जैसे एक होता है ना लाइफ में आपको आपकी जैसी सोल मिल जाती है, तो समझ लीजिए वो ट्विन एक जैसे होते हैं। और जो सपोर्टर होते हैं आपकी लाइफ में, चाहे वो नेगेटिव प्ले करते हों चाहे पॉजिटिव, आप सबसे सीखते हैं अपनी लाइफ में। तो हमारे सोलमेट्स हैं जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते, और क्या कहते हैं, और साथ चलते भी रहते हैं। फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो सबका साथ ज़रूरी है, क्योंकि हम अकेले तो इस दुनिया में जीने नहीं आए ना। सबकी अहमियत है। मान लीजिए किसी की लाइफ में रहने से नेगेटिविटी होती है या फिर परेशान हो जाते हैं, तो ये भी एक सीखने का सबब है, कितना पैशन है और कितना हम और ख़ुद को बेहतर बना देते हैं किसी के आने में या फिर किसी के टच होने से। मतलब मान लीजिए लाइफ में जैसे होता है ना कि घर पे हो चाहे बाहर हो, फैमिली, ऑफिस, मतलब जैसे भी हो, तो किसी ना किसी का लाइफ में आना एक पर्पस ही है। तो किसी को भी कर्ज ना करें। अगर आप किसी से परेशान हैं, माफ़ कर दें। पुरानी बातों और उससे पुरानी बात जो भी हुई होती है पास्ट में, उसका रिग्रेट दिल में, प्रेजेंट में बिल्कुल ना रखें। प्रेजेंट है और फ्यूचर है। तो प्रेजेंट कितना अच्छा बना सकते हैं मिलजुल करके, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताएंगे कल की, जब हम दरगाह गए, जब वहाँ पे दुआ हुई, तो कल कुछ डिफरेंट था। तो जो मौलाना मेन जो वहाँ के होते हैं, जो दुआ पढ़ाते हैं इवनिंग के टाइम पे, तो उन्होंने इतनी अच्छी दुआ मतलब पढ़ी है कि मैं इतनी इमोशनल हो गई, क्योंकि दरगाह पे तो हर कौम के लोग आते हैं अपनी परेशानियों के लिए कि मतलब ठीक हो जाए, सही रास्ता। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी विशेष देखे मैंने पेपर पे भी, कोई बीमारी कर्ज का लेकर के। तो एक होता है ना कि हाँ हम भी को दुआ करेंगे उनके लिए कि वाकई में उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं दूर हो जाएं, चाहे वो कर्ज़ को लेकर के हो, कोई भी परेशानी हो। दुआ में भी बहुत ताकत होती है। और हाँ, जो वो दुआ कर रहे थे ना, वो बहुत ही अच्छी कर रहे थे। और बाद में जिन्होंने हम्द पढ़ा, नाज शरीफ जो हमारे में होता है विदाउट म्यूज़िक होता है, बट वो आवाज़ ही रियल में इतनी प्यारी होती है जो सुकून पहुंचा देती है। और लास्ट में जो उन्होंने ये बात कही, हमारे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी भाई लोग यहाँ आए हुए हैं, सबके लिए दुआ मांगी, और मुल्क के लिए भी, और मतलब बेरोज़गारी, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने कहा वहाँ पर। तो हमने जब ये चीज़ें हमने वहाँ पे सुनी, तो तभी क्लिक हुआ कि ये बात हमको बतानी है कि जब हम किसी देश में रह रहे होते हैं, तो
वहाँ के बारे में हम हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, और सोचते भी हैं, रहेंगे भी, कि हम पार्ट हैं उनका हर चीज़ में। तो नेगेटिव लेकर के बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ना चलिएगा, क्योंकि सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है। और जितना कहते हैं ना, बगीचा जितना खूबसूरत रंग बिरंगा फूल वाला होता है, लोगों की नज़र जल्दी वहाँ पड़ती है, और अच्छा भी लगता है, आंखों को भी ठंडक मिलती है, क्योंकि कलरफुल है। इस आज का अफर्मेशन क्या होना चाहिए? यस यू आर लवेबल, यस यू आर ट्रस्टवर्थी पर्सन, यू डिजर्व अनकंडीशनल लव, यस यू आर स्पिरिचुअल, एंड यस बी काइंड, बी हम्बल। ये होना बेहद ज़रूरी है। और आपकी लाइफ में कोई कुछ दे या ना दे, पर आपको हमेशा उनके लिए अच्छा सोचना है, कर्मा कभी ख़राब नहीं करना है। सबके हक में दुआ करिएगा, चाहे आप किसी को जानते हो या ना जानते हो, और अपने रब के करीब हो जाएं। उससे अच्छा सुकून तो कहीं नहीं मिलने वाला है। और आपको इतनी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी ना, इंट्यूशन आसपास किसी भी तरीके से आपको समझाएंगे चीज़ें। तो सबकी लाइफ का पर्पस है सोल का, तो ढूंढिए, फाइंड योर वेज, आपका पाथ क्या है लाइफ का। एक बात ये भी बतानी थी मुझे कि आप अपनी ज़िंदगी को आप खुद बदल सकते हैं। कहते हैं ना, क्रिएट योर वर्ल्ड। तो आपको किस तरीके से कैसे रहना है, क्या करना है, आप खुद उसके मालिक खुद ही हैं, और बाकी डायरेक्शन देने के लिए ऊपर वाला है। तो उनसे हमेशा कनेक्शन बनाए रखिएगा, चाहे आप किसी भी रिलीजन में हो, और ट्रस्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। मान लीजिए आप खुदा से कोई चीज़ मांगते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में दिमाग में ये सोच रहे कि ये होगा या नहीं होगा, तो आप कन्फ्यूज़न भेज रहे हैं यूनिवर्स को कि आप कंफ्यूज हैं, तो वो भी कंफ्यूज होते हैं देने में। और सिलेक्ट कर लीजिए आपको लाइफ में क्या चाहिए, और उसी पे फोकस होकर के काम करिएगा। इंशाल्लाह आपकी विश पूरी हो जाएगी। हमारे हस्बैंड ना बहुत सपोर्ट करते हैं, कहीं पे भी मतलब अच्छा स्पेस टाइम देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। और घूमने का हो गया, चाहे खाने का हो गया, कभी मना नहीं करते, चाहे दरगाह का, मतलब वैसे भी उसके अलावा भी नहीं करते हैं वो तो चाहते ही हैं कि भले ही साथ में जितना टाइम स्पेंड होने को मिल जाए। बाबा देख रहे हैं शांत से, कह रहे फोटो खींच रही हो। तो हमारा टाइम अभी हो रहा है 9:41। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इफ़ यू न्यू हियर। और एनर्जी का एक्सचेंज करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। बी पॉजिटिव, बी हम्बल, बी काइंड ज़रूर रहिएगा, और खुश रहिएगा, और प्यार दें, प्यार लें, और अच्छा सोचें, अच्छा करें। आपके आसपास जो भी हैं फैमिली मेम्बर्स, बाहर के जो भी हैं, सबसे अच्छा बिहेवियर रखिएगा, और खुश रहें, अच्छा सोचें, बी पॉजिटिव, नेगेटिव मत सोचिएगा। सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। आखिर उनकी वजह से तो हम अपनी लाइफ को इतना चेंज कर पाते हैं ना। रोलर कोस्टर वाली जो लाइफ होती है, नहीं तो ऐसे मज़ा ही नहीं आएगा। और गाइस, बहुत प्यारी शॉर्ट्स आने वाली है कल की। मतलब अभी एडिट करने में उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि जब अच्छा करना थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो मैं सोचा पहले रात को ब्लॉग पोस्ट कर दूं, तो वो हमने कर दिया है। तो आप जा कर के पूरी फुल देखना है, और बताइएगा कि कैसी लगी है। कोशिश तो बहुत करी है कि अच्छा से अच्छा ही करें। खिलखिलाते हुए ये देखिए पेड़ पौधे, बिखरे हुए पत्ते। पुरानी पत्तियां जब हटती हैं तो नई पत्तियां भी आती हैं। ये देखें, लाइफ का भी यही रूल है, चेंज होता रहता है। नथिंग इज़ परमानेंट, बदलती है वक्त के साथ, हालात के साथ, हर चीज़ बदलता है, और इंसान को भी बदलना चाहिए, कहते हैं ना। और बदलना ही ज़िंदगी का नियम है। एक हैवी टाइटल था कुछ ऐसे ही। इसमें हमको ना बुक रीडिंग का भी बहुत शौक़ है, और देखते हैं कौन सी हमको बहुत अच्छी अट्रैक्ट लगेगी। टाइम तो मिलता है नहीं। पर जब थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं ना, तो खो जाते हैं बुक के अंदर ही। हमारे सर के ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। कल तो इतने एरोप्लेन जा रहे थे ना, जब मैं रात को एडिट कर रही थी ना, उस टाइम पर भी, बताओ, रात में भी एरोप्लेन उड़ रहे हैं।
कितना मुश्किल होता होगा ना इसे चलाना। कहते हैं ना हर इंसान हर फील्ड के लिए खुदा ने भेजे हुए हैं। डॉक्टर फील्ड में, एरोप्लेन में, कुकिंग में, अलग अलग टाइप के, क्योंकि हर एक इंसान हर फील्ड में एक जैसा तो सब जगह नहीं हो सकता है ना। हर कोई अलग अलग। लेकिन जब कोई आप ही की तरह कोई मिल जाए तो उसको बोलते हैं ट्विन सोल बोलते हैं। जब बिल्कुल सामने वाला आप ही की तरह हो, जब आपकी तरह मिल जाए तो उसको बोलते हैं ट्विन सोल। तो बिल्कुल आप ही की तरह ही होते हैं। और एक बात हमको अभी याद आई थी जो हम बोले, हाँ तो हमको याद आ गया है क्या हम कहने वाले थे। लाइफ में हर पर्सन का हमारी लाइफ में अच्छा सबका रोल है, लेकिन एक फ्रेंड ऐसा है जिसकी वजह से हम जी गए, जो हम चेंज हो गए, हम बदल गए। कहते हैं जिसने जान बचा ली हमारी, कह लीजिए सब वन ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, गॉड गिफ्टेड बाय खुदा का तोहफा कह लीजिए, जो बिल्कुल हमारी तरह ही है। फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड, सपोर्टर, गाइडेंस, हेल्पर, इमोशनली और तो ज़्यादा। हाँ, जिस फ्रेंड ने हमारी लाइफ को बदल दिया, हमको ऐसा बना दिया, इतना चेंज, इतना समझे, और करियर पे जो हम फोकस कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, हमारे मेंटल पीस के लिए, एवरीथिंग। तो उस फ्रेंड का बेहद शुक्रिया। हाँ, ये सस्पेंस है क्योंकि जब बस इतना ही काफ़ी है जानना कि अभी फ़िलहाल कि लाइफ वाकई में बदल गई। और हमको एक सॉन्ग बड़ा अच्छा लग रहा है, वो दिल्ली से अर्जिया मॉर्निंग में सुना हुआ, बहुत अच्छा लगा, कर देंगे शेयर। थोड़ा सूफी टाइप का वाली सुनने का ना आज का बड़ा मन कर रहा है। हैप्पी फ्राइडे भी है, जुम्मा मुबारक भी है, और आज शॉप क्लोज़ रहेगी क्योंकि वीक में एक दिन तो होना ही चाहिए क्लोज़, और पढ़ना भी है। और वीडियो को ज़रूर देखिएगा कल वाली, और पार्क क्लोज़ होने वाला है, आपने सुन ही लिया होगा। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा हमेशा, और अपनी हेल्थ पे फोकस करिएगा। खुदा हाफिज़, खुदा आपकी हिफाजत करे। दरगाह सिर्फ हम अपने लिए नहीं गए थे, आप सबके लिए ही हमने विश मांगी है, जिसकी जो भी तकलीफ़, परेशानी, बीमारी, बेरोज़गारी, मतलब जो भी है परेशानी आपकी दूर हो जाए उनके वसीले से, ऊपर वाले के करम से, क्योंकि खुदा तो एक ही है, बंदे अनेक हैं। तो इंसान के रूप में भी आपको कोई हेल्प कर सकता है, तो उसका भी शुक्रिया अदा ज़रूर करिएगा, और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा। अगर आप यकीन करते हैं अपने खुदा पे कि वो परेशानी आपकी दूर कर देंगे, तो वो कर देंगे। बस आप करते रहिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा, और खुश रहिएगा, अपनी हेल्थ पे भी फोकस करिएगा, और सब एक समान है, सबका सपोर्ट, सबका साथ अच्छा है। हाँ, वो बड़ा अच्छा है ना, नहीं, सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात है। अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़े और कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एक बात और जाते जाते ये कहनी थी कि अपनी सोल से पूछिएगा कि उसकी सोल क्या कहती है, क्या करने का मन करता है, तो रोकिएगा नहीं, क्योंकि सोल जानती है कि वो खुश कैसे रहती है। तो दिल की ज़रूर सुनिएगा, दिमाग का बिजनेस में यूज़ करिएगा। रियल लाइफ में दिल का ही यूज़ किया जा सकता है, इसमें पॉलिटिक्स, गेम, प्लॉटिंग नहीं चलती है, क्योंकि बहुत कहते हैं ना, इस चीज़ को बनाने में भी मुश्किल भी आती है और टाइम भी बहुत लगता है। तो खुद की भी केयर करें, आसपास आपके फैमिली सबका ध्यान रखिएगा। सब इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, सबका अपना अपना रोल है आपकी लाइफ में। और आज फ्राइडे लगता है हमारे यहाँ, देखते हैं फ्राइडे अगर मार्केट में थोड़ी सी व्लॉगिंग अगर हो पाई तो। हम घर आ चुके हैं और ये है हमारा प्यारा सा सूरजमुखी,
कहता कैमरा में हमें भी ले लो। तो देखते हैं आज क्या बनाए लंच में। आज तो है फ्राइडे, तो कुछ स्पेशल ही बनेगा। और अभी थोड़ा सा ना मैं सोचूं 5-10 मिनट ना अभी थोड़ा धूप में बैठ जाऊँ तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और आज तो बहुत अच्छी माशाल्लाह से धूप खिली भी है। और शॉप हो सकता है लेट भी खुले, 3-4 बजे के बाद, नहीं शायद 2 बजे के बाद, हाँ या 3 बजे के बाद आराम से। और हाँ, पढ़ना भी है, तसल्ली से बैठ के पढ़ेंगे, नहीं तो टाइम नहीं मिल पाता है, कज़ा भी हो जाती है। तो एक दिन तो अपने लिए भी होना चाहिए। वैसे तो हमेशा ओपन रहता है, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे वो सैटरडे हो या संडे हो। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं रोशन कलेक्शन पे। और व्हाट्सएप पे तो हम हमेशा ही रहते हैं। और आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको जल्द ही रिप्लाई मिल जाएगा। और जिनकी भी ट्रैकिंग पेंडिंग है वो क्वेरीज कर सकते हैं। सेल वाले ऑफ़र हैं और जल्दी जल्दी बाय करिएगा, स्टॉक लिमिटेड है। और सेल वाले का गाइस जल्दी जल्दी करिएगा कि एक ही पीस, जैसे मान लीजिए एक में 4 पीस होते हैं तो बहुत जल्दी शॉप से भी और ऑनलाइन भी बुक हो जाते हैं। तो बुक मैं तभी किसी का भी कंफर्म करूँगी जब मेरे पास पेमेंट की स्क्रीनशॉट आ जाएगी। और एड्रेस आपको पूरा भेजना है। मोस्टली इनकम्प्लीट रहता है, बहुत छोटा सा एड्रेस भेज देते हैं तो फिर पार्सल को पहुंचने में भी टाइम लग जाता है। इसलिए इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कंप्लीट एड्रेस देंगे तो आपको पार्सल भी जल्दी मिल जाएगा ऑन टाइम। और आपके सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। हैप्पी फ्राइडे, जुम्मा मुबारक। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए, खुश रहिए, अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं। एक बात बतानी भूल गई गाइस, कल सैटरडे है, कल हमको जाना है। उन्होंने टिकट उन्होंने कुछ दिन पहले ही बुक करवा ली थी। और बहुत प्यारी सी जगह है, मज़ा आएगा, देखेंगे फर्स्ट टाइम। और नेचर से रिलेटेड है, हाँ इमारत से रिलेटेड नहीं है। तो ब्यूटीफुल नेचर के साथ कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और जल्दी निकलना है मॉर्निंग में। तो शॉर्ट वीडियो ही रहेगी, इसे जल्दी अपलोड कर देंगे इंशाल्लाह। हम हर बार यही बोलते लेट जाते हैं, खैर पर कर तो देते हैं ना अपलोड। एहसान मानना चाहिए ना, शुक्रिया। लाइक तो करते हो नहीं, लेकिन फिर भी देखिए खुद को मोटिवेट करते रहते हैं, किसी ना किसी दिन तो भर भर के लाइक होगा। एक बात मुझे और बतानी थी, जस्ट अभी याद आई कि लाइफ की आजमाइश, वापस कबूतरों की आवाज़ आ रही है। लाइफ की आजमाइश, ये इतना हर्ड बोल क्यों नहीं पा रही। लाइफ की आजमाइशों से कभी ना घबराइएगा, सिखाती हैं, अच्छा इंसान बनाती हैं। देखिए आप हमें भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। हाँ, और नया घोंसला बन रहा है कबूतरों का। हाँ, फैमिली नहीं बस रही है एसी के ऊपर। और अच्छी बात है। और हाँ, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने अच्छे गेमर हैं अपने लाइफ के। सबको हिट किक नहीं, अच्छे से कैसे माइंड से आप टैकल करके चलते हैं सबको, और खुद को कैसे प्रोग्रेस कर पाते हैं ये भी। क्योंकि खुद को बर्बाद करना बहुत आसान है, किसी को बर्बाद करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को आबाद कर देते हैं अपने आप को, चाहे खुद दूसरों को। सबसे पहले तो आपको खुद को ही करना पड़ेगा, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे ना। पहले खुद की हेल्प करिएगा, उसके बाद अपनी फैमिली, फिर उसके बाद बाकी सब। क्योंकि सबसे पहले आपके आसपास के लोग हैं। अगर हमने अपने घर को ही छोड़ दिया, अब बाहर के लोग हेल्प करने जा रहे हैं, तो सोचिए फिर घर वाले आपके क्या कहेंगे कि हम पे तो ध्यान नहीं दिया, बाहर जा रहे हैं नाम के लिए। तो सबसे पहले अपनी फैमिली इम्पोर्टेंट है भाई। और हमको नहीं पता है हमारी आज की वीडियो का एंड क्या होगा, फिर से वही क्वेश्चन मार्क। देखते हैं वीडियो का एंड हमारा क्या होता है आज फ्राइडे वाले दिन का। बाहर तो निकले हैं, लेकिन अभी जिदान को लेने नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली ये सब्जी लेकर के आए हैं, लेकिन लेकर के तो आ गए हैं, लेकिन प्याज सारे ख़त्म हैं, तो वही जा रहे हैं लेने के लिए। और अपना लैपटॉप खोल करके पता नहीं क्या काम कर रहे हैं। बनाने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा ना, इनकम्प्लीट चीज़ों से इंसान कैसे बनाएगा। फिर एक चक्कर और लगाना पड़ेगा जिदान के टाइम पे। तो शाम को फ्राइडे है, नहीं आज वैसे फ्राइडे को तो लगता है, लेकिन वो शाम को लगेगा। नीड अभी है, बिना प्याज के तो वो चिकन बन नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत तो चाहिए। गली में भी चेक किया कि क्या पता आ जाए कोई लेकर के,
पर मेन टाइम पे कौन आता है? कोई नहीं आता, आपको खुद ही बाहर निकलना होता है। तो ही निकले हैं। तो पास में पड़ते हैं कई सारी चीज़ें। ये देखिए, आप बताएं, सब्जी लेना चाहे फ्रूट लेना ना, ये सब हमको आता ही नहीं है। तो मम्मी का ही काम था, लेकिन जब से यहाँ आए हैं तो कई चीज़ों की अकल दिमाग सबको ना खुल गया है। और आज फ्राइडे को भी जुम्मा की नमाज में ना यहाँ रश भी रहता है, तो धीरे धीरे दिखाती हूँ स्टॉल वगैरह लग रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं मस्जिद में आने के लिए, नमाज जुम्मे की पढ़ने के लिए। और हमारी एक सब्जी की ठेली आपको दिख रही होगी दूर से, अभी दिखाएंगे नज़दीक में। अंकल प्याज होगा कैसे? 40 रुपये किलो? 1 किलो कर दीजिए, खुले होंगे ना? ठीक। हाँ ये वाला सही, मीडियम साइज से। हाँ ये बेटे हम यही लाते हैं, नासिक लाते हैं, वो लाते नहीं है। अच्छा, वो उसमें काढ़ापन है, कड़वा भी है। हरी मिर्ची भी डाल दीजिएगा थोड़ी अलग से, है ना? 10 की कर देना चाहे। बात और बताएं आपको, जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं ना, चाहे वो खरीदने के पर्पज़ से हो या फिर किसी को देने के मतलब से हो कि पे करना है, तो बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह करके करिएगा कि जिसकी इनकम जा रही है, जिसके पास जा रहा है उसको भी बरकत हो, और मतलब जिसके पास जा रहा है उसको भी बरकत हो, और जिसके पास आ रहा है उसका भी, मतलब दोनों तरफ से बरकत होनी चाहिए। जिसके पास हमारे रास्ते में मंदिर भी पड़ता है, जब भी निकलते हैं यहाँ से देखते हुए ज़रूर निकलते हैं। तो हमारा लंच बन चुका है कम्प्लीटली, और अभी शो करती हूँ। और जब ये नमाज़ पढ़ लेंगे तो हो सकता है ये खाना लेकर के जाएं, लेके जाना भी चाहिए। वैसे कहाँ लेके जाना चाहिए बताएंगे, सस्पेंस। तो ये है टेस्टी यम्मी पुलाव, ज़ीरे का है और नॉर्मल पुलाव है। और अभी धनिया डालेंगे सब्जी में, ऑलमोस्ट डन है। धनिया डालते हैं, धनिया से ना कलर इसका बहुत ही वाइब्रेंट लुक देता है, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना, खाना देखने में और टेस्ट में दोनों में ही अच्छा होना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा ही है। जो डायलॉग है ना, अधिकतर हमने खाना पे लिखा रहता है टैक्स पे, यमी इन माई टमी। ये कुछ ऐसे ही होने वाला है। और रेडी है। वो घर जा रही हूँ।